हिम्मत किसे कहा जाता है? मुरुवत यानी पास व लिहाज करना। इंसान के अंदर जितनी खुददारी होती है उतनी ही उसके अंदर शजाअत पाई जाती है। राह हिदायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़द्रुर रजुल अला क़द्रि हिम्मते व सिद्क़ुहु अला क़द्रि मुरुवते, शजाअतहु अला क़द्रि अनफ़ते, इफ़्फ़तहु अला क़द्रि गैरते। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के अंदर जितनी हिम्मत होती है उतनी ही उसकी कदर व मंजिलत मुआशरे में होती है। हिम्मत किसे कहा जाता है? किसी खास मकसद तक पहुंचने के लिए कुछ खास उमूर को अंजाम देना, इसे हिम्मत कहा जाता है। मसलन उस्ताद क्लास में दर्स दे रहा है और बच्चे दर्स हासिल कर रहे हैं। एक मुद्दत के बाद जो है इम्तिहान होता है, उसके बाद नताइज का ऐलान होता है। तो पूछा जाता है कौन कामयाब हुआ, तो मालूम होता है कि एक बच्चा कामयाब हुआ, बाकी कामयाब नहीं हो सके। तो जो बच्चा कामयाब होता है उस बच्चे से कामयाबी का सबब पूछा जाता है। तो वो बच्चा ये कहता है कि मैंने इम्तिहान के लिए कुछ खास उमूर का एहतमाम किया, मेहनत और ज़हमत और मशक्क़त की, तब जाकर के मैं कामयाबी तक पहुंचा हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे ये फरमाना चाहते हैं कि इंसान को दीनी और दुनियावी उमूर के लिए ख़ास एहतमाम करना चाहिए ताकि उसकी माशरे में क़द्र व मंजिलत हो सके। आगे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वसिद्क़ुहु अला क़द्रि मुरुवते, जितनी इंसान के अंदर मुरव्वत पाई जाएगी उतनी ही उसके अंदर सदाकत पाई जाएगी, यानी सच्चाई पाई जाएगी। मुरुवत किसे कहा जाता है? मुरुवत यानी पास व लिहाज करना, कुशादा दिली, पास व लिहाज बा अखलाक पेश आना। मुरुवत यानी जवान मर्दी। इमाम फरमाते हैं इसी जवान मर्दी के ज़रिए से माशरे में जो है दीन कायम किया जा सकता है और लोगों के दिलों पर हुकूमत की जा सकती है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे ये फरमाना चाहते हैं कि इंसान की जवामर्दी का मेयार जो है सदाकत है। अगर किसी के अंदर सच्चाई और सदाकत पाई जा रही है तो उसके अंदर हमेशा जवामर्दी का चिराग रोशन है। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि वह शजाअतहु अला क़द्रि अनफ़ते, इंसान के अंदर जितनी खुददारी होती है उतनी ही उसके अंदर शजाअत पाई जाती है। मसलन के इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है, अपनी गलतियों को एक इंसान तस्लीम करता है तो उससे सीख रहा है। ये अपनी गलतियों से सीखना ही उसकी खुददारी और शजाअत की निशानदही कर रहा है। मसलन एक खिलाड़ी है मैदान का, वो नाकाम हो चुका है, नाकाम होने के बावजूद दोबारा मैदान में दुश्मन के सामने खड़ा हुआ है डटकर। ये खड़ा होना ही उसकी शजाअत और खुददारी का इजहार करना है। उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं वइफ़्फ़तहु अला क़द्रि गैरते, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में अपने ख़ानदान के साथ इलाही पैगाम को नश्र कर रही हैं। ये इलाही पैगाम को नश्र करना, आपका ये अमल न सिर्फ आपकी इफ़्फ़त बल्कि आपकी पाकदामनी को भी ज़ाहिर कर रहा है। लिहाजा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हमको ये बताया कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ किस तरीके से बुलंद की जाती है। इसीलिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उसमें मिलता है कि नक़ीब फ़तह शहे मशरिक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको ये दर्स देते हुए नज़र आते हैं कि इंसान के अंदर हिम्मत और शजाअत और ख़ुददारी और पाकदामनी, ये सारी चीज़ें ये दर्स देती हैं दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए कुछ उमूर का ख़ास तरीके से एहतमाम करना पड़ेगा।